मिस्र की सरजमीन में एक ऐसी बस्ती थी जिसकी गलियों में एक बूढ़े यहूदी का नाम बड़े एहतराम और अजीब खौफ के साथ लिया जाता था। वो ना कोई बादशाह था, ना कोई काजी, मगर उसे एक अनोखे हुनर का मालिक समझते थे। कहा जाता था कि वो सिर्फ किसी लड़की की नब्ज पकड़कर ये बता देता था कि वो अब तक कुंवारी है या उसका पर्दा असमत ज़ाइल हो चुका है। ये बस्ती मुकम्मल तौर पर यहूदियों से आबाद थी। मुसलमानों के चंद खेमे यहाँ मौजूद थे, मगर वो भी कुछ अरसे बाद हिजरत कर गए। यहूदियों के इस रस्म व रिवाज में निकाह से पहले लड़की को उस बूढ़े के पास ले जाना लाजमी समझा जाता था। अगर वो कह देता कि लड़की पाक दामन है तो उसका निकाह हो जाता, वरना उसकी शादी रोक दी जाती और उसे गुलाम बनाकर बेच दिया जाता। बस्ती के लोग इस पर अंधा एतमाद करते थे, क्योंकि कई मरतबा उसकी बात हकीकत साबित हो चुकी थी, मगर कोई नहीं सा जानता था कि उसके फैसलों के पीछे असल हकीकत क्या है। वक्त गुजरता गया और उस बूढ़े की शोहरत पूरे मिस्र में फैल गई, यहाँ तक कि अगर किसी बस्ती में निकाह तय पाता तो सबसे पहला मुतालबा यही होता कि दुल्हन को उस यहूदी के पास ले जाया जाए। वो नब्ज़ पकड़ता है और अपने अल्फाज में लड़की के मुकद्दर का फैसला सुनाता है। अगर लड़की कुंवारी करार देता है तो खुशियाँ मनाई जाती हैं, और अगर बदकिरदार करार देता तो लड़की को गुलाम के बाजार में धकेल दिया जाता है। एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने अजीम शान दरबार में, जो उस रोज़ खुली कचहरी के लिए आम आवाम के लिए खुला था, इंसाफ के तलबगारों की फरियादें सुन रहे थे। दरबार में मुख्तलिफ इलाकों से आए लोग अपनी शिकायत और मुकदमात पेश कर रहे थे कि इतने में एक नहीफ कमज़ोर बूढ़ा, जिसके हाथ में एक असा था और जिसके कदम बुढ़ापे की कमज़ोरी की वजह से कांप रहे थे, सुल्तान के सामने आकर रुका। उसके चेहरे और लिबास से ही जाहिर था कि वह यहूदी है। सुल्तान ने उसे गौर से देखा और नर्म लहजे में फरमाया, अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं तो मैं कह सकता हूँ कि तुम मुसलमान नहीं बल्कि यहूदी हो, हज़रत मूसा के पैरोकार हो। ने सर झुकाकर अर्ज़ किया, जी हुजूर, आपने दुरुस्त पहचाना। फिर आहिस्ता से बोला, जब आपने यह इलाका फ़तह करने के बाद भी हमें इस सरजमीन पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रहने की इजाज़त दी तो हमारे दिल में आपके लिए जो नफ़रत थी वो ख़त्म हो गई। हम आपको जालिम समझते थे, मगर आप तो रहमदिल और इंसाफ पसंद हैं। हमारे तमाम तर यहूदी आपकी इज़्ज़त करते हैं, चाहे हमारा और आपका मज़हब मुख्तलिफ है। यह सुनकर सुल्तान ने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, अच्छा बताओ, किस हाजत ने तुम्हें इतने फासले से यहाँ तक पहुँचाया। बूढ़े ने लरजती हुई आवाज़ में कहा, हुजूर, हम एक बड़ी मुसीबत में घिरे हुए हैं। बस्ती के लोग बेबस हैं और उनके लिए इंसाफ का वाहिद सहारा आप हैं। सुल्तान ने फ़ौरन दरियाफ्त किया, क्या मामला है? तो बूढ़े ने तफसील से बताया, हमारे इलाके में एक बूढ़ा यहूदी है जो लड़कियों की नब्ज़ देखकर फ़ैसला सुनाता है कि वो कुंवारी है या नहीं। अगर वो पाक दामन कह दे तो उनकी शादी हो जाती है, और अगर बदकिरदार कह दे तो लड़की को गुलाम बनाकर बेच दिया जाता है। लोग इस पर अंधा एतमाद करते हैं क्योंकि कई बार उसकी बात दुरुस्त निकली है, मगर हुजूर, मुझे शक है कि उसके पीछे कोई चाल, कोई खुफिया हकीकत है जो किसी को मालूम नहीं। फिर उसकी आवाज़ और भारी हो गई, हुजूर, मेरी एक ही बेटी है जिसे मैंने बड़ी मोहब्बत और नाज़ो नाम से पाला है। अब जब उसकी शादी का वक्त आया है तो उसके मंगेतर ने शर्त रखी कि पहले उसे उस बूढ़े के पास ले जाया जाए। अगर वो उसे पाक दामन करार दे तो निकाह होगा, वरना उसका अंजाम भी बाकी लड़कियों जैसा होगा। बूढ़े ने कपकपाती आवाज़ में कहा, मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी पाक दामन और मासूम है, उसने कभी घर की चारदीवारी से बाहर कदम नहीं रखा, मगर मुझे डर है कि वो यहूदी ज़रूर उसे बदकिरदार करार देगा। सुल्तान ने संजीदगी से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो बूढ़े ने जवाब दिया, हुजूर, आज तक जितनी लड़कियों को उसने पाक दामन करार दिया है वो बड़े ओहदेदारों और जागीरदारों या साहिब हैसियत लोगों की बेटियां थीं, और जिन्हें बदकिरदार कहा वो तो गरीब घरानों से थीं या बिल्कुल लाचार। मैं एक बूढ़ा लोहार हूँ, अपनी बस्ती में एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी के साथ इंसाफ नहीं करेगा, और अगर उसने एक बार कह दिया कि उसका किरदार दुरुस्त नहीं है तो बस्ती के लोग मुझे मजबूर करेंगे कि मैं उसे गुलाम बनाकर बेच दूं। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गुस्से और हैरत के आसार
نمودار ہو گئے۔ انہوں نے بلند آواز میں فرمایا، یہ کیسا قانون ہے اور کیسی جہالت! ابھی حکم دیتا ہوں کہ اس بوڑھے یہودی کو گرفتار کر کے میرے سامنے لایا جائے۔ بوڑھا لوہار ہچکچاتے ہوئے بولا، حضور، چھوٹا منہ بڑی بات۔ بوڑھے لوہار کی بات ختم ہوئی تو اس نے جھجکتے ہوئے عرض کیا، حضور، اس بوڑھے یہودی پر بستی کے لوگ بے پناہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک عبادت گزار بزرگ ہے، کیونکہ وہ دن رات بیشتر وقت عبادت میں گزارتا ہے۔ لوگ اس کی زہد تقویٰ کی مثالیں دیتے ہیں اور اس کے دروازے پر عقیدت مندوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ اگر آپ نے یوں اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا تو بستی کے لوگ، جو پہلے ہی آپ کی رعایا میں غیر مسلم ہیں، آپ سے بدظن ہو جائیں گے، بلکہ ممکن ہے کہ آپ کے خلاف نفرت اور ان کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ لیکن اگر اس کا اصل چہرہ خود ان سب کے سامنے بے نقاب کر دیں تو مجھے ذرا سا بھی شک نہیں ہوگا، بلکہ پورا یقین ہے کہ پوری بستی کے یہودی اسلام قبول کر لیں گے۔ لوگ پہلے ہی آپ کے انصاف پسندی اور رحم دلی سے متاثر ہیں، اور اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ شخص دراصل کیسا دھوکے باز ہے تو وہ ضرور حق کو مان لیں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے گہری نظر سے بوڑھے لوہار کو دیکھا اور لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر آہستہ سے بولے، تو ٹھیک ہے، اگر ہم اس کی حقیقت کو سب کے سامنے لے آئیں تو یہ محض ایک فرد کی سزا کا معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک پوری بستی کی ہدایت کا سبب بن سکتا ہے۔ مگر سلطان کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایسا کرنے سے کوئی عام تدبیر کافی نہیں ہوگی، لیکن اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے لانے کے لیے ہمیں ایک غیر معمولی منصوبہ بنانا پڑے گا، کیونکہ وہ اپنے دفاع میں ہر چال چل سکتا ہے۔ یہ کہہ کر سلطان گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے دربار میں موجود اپنے ماہر وزیر کو بلایا۔ وزیر حاضر ہوا تو سلطان نے دھیمی آواز میں کہا، کسی ایسے ماہر کو تلاش کر کے لاؤ جو میرے بازو کو اس طرح تیار کر دے کہ وہ بالکل عورت کا معلوم ہو جائے۔ یہ سن کر دربار میں موجود لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سب کے چہروں پر سوال تھا کہ سلطان اتنا عجیب حکم کیوں دے رہے ہیں۔ سلطان نے ان کی طرف دیکھ کر وضاحت کی، میں جانتا ہوں کہ عورت کی مشابہت اختیار کرنا سخت گناہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ایک ناپسندیدہ اور برا فعل ہے، لیکن اس موقع پر اگر یہ چال نہ چلی گئی تو اس یہودی کا اصل چہرہ کبھی بھی لوگوں پر عیاں نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہم اس فریب کو توڑ سکیں گے جو برسوں سے بستی کے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سب نے سر جھکا دیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سلطان جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ صرف عدل و انصاف کی خاطر ہوگا، نہ کسی ذاتی غرض کے لیے۔ اتنے میں وزیر نے حکم بجا لاتے ہوئے ایک ماہر شخص کو دربار میں حاضر کر دیا۔ وہ شخص اپنے فن میں بھٹکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بڑے ادب سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سلام عرض کیا اور پھر حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گیا۔ اس نے سلطان کے بازو پر مختلف جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ مرہم اور نرم چونے جیسا محلول لگایا۔ کچھ دیر بعد اس نے بازو پر باریک ریشمی کپڑا لپیٹ کر مساج کیا، پھر خاص پاؤڈر اور تیل کا استعمال کیا۔ آہستہ آہستہ سلطان کا مضبوط اور مردانہ بازو اتنا نرم و نازک ہو گیا کہ وہ دیکھنے میں کسی نوجوان عورت کے بازو جیسا معلوم ہونے لگا، صاف گورا اور بالکل ملائم۔ حاضرین حیرت سے یہ تبدیلی دیکھی مگر کوئی کچھ نہ بولا۔ اس کے بعد سلطان نے ایک عورتوں جیسا ریشمی نقاب لیا، اسے اس طرح لپیٹا کہ صرف آنکھیں جھلک رہی تھیں۔ نقاب کے ساتھ انہوں نے ایک لمبا چوغا اوڑھا جس سے ان کی قامت اور حلیہ بالکل کسی باپردہ عورت جیسا دکھائی دینے لگا۔ یہ سب تیاریاں مکمل ہوئیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلوار کو لباس کے اندر چھپایا اور وزیر کو اشارہ کیا، پھر وہ بوڑھے لوہار کے ہمراہ اس بستی کی طرف روانہ ہو گئے جہاں وہ مشہور یہودی بوڑھا اپنے فریب کا کاروبار کرتا تھا۔ راستے میں سورج کی روشنی بدم پڑ رہی تھی اور بستی کی بلند فصلیں دور نظر آنے لگی تھی۔ سلطان کے دل میں صرف ایک ہی عزم تھا، آج اس بستی کے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ان کا بزرگ اور عبادت گزار دراصل کیسا دھوکے باز اور ظالم ہے۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بستی میں داخل ہوئے تو منظر انتہائی
दर्दनाक था। गलियों और बाजारों में एक अजीब उदासी फैली हुई थी। लोग खामोशी और गंभीर चेहरों के साथ गुजर रहे थे। ये बस्ती थी जहाँ उस जालिम यहूदी बूढ़े की वजह से कई घरों के चिराग बुझ चुके थे, कई बाप अपनी बेटियों को गुलामों में खो चुके थे और कई माँओं के आंचल हमेशा के लिए खाली हो गए थे। सुल्तान ने अपने साथ आए हुए बूढ़े लोहार से कहा, तुम यहाँ रुको, अपनी बस्ती के सब लोगों को एक जगह जमा करो और उन्हें यह खबर दो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खुद इस बूढ़े यहूदी के पास आए हैं। सब लोग वहाँ इकट्ठे हों ताकि उनकी आंखों के सामने ही मैं उसका असली चेहरा बेनकाब कर सकूं। मगर याद रखना, यह सब खामोशी से होना चाहिए। उस यहूदी को ज़रा सा भी शक नहीं होना चाहिए। बूढ़े ने आजी से जवाब दिया, हजूर, जैसा आप हुक्म दे वैसा ही होगा। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा औरत का हुलिया अख्तियार किया। नर्म और नाजुक बाजू और चेहरे को नकाब से छुपा लिया। लंबा अबाया पहना उस जालिम के खेमे की तरफ बढ़ने लगे। खेमे के बाहर कुछ लड़कियां अपनी नब्ज दिखाकर वापस जा रही थी। कुछ के चेहरों पर खुशी थी क्योंकि उन्हें पाक दामन करार दिया गया था, मगर कई लड़कियों को आंसू बहा रही थीं क्योंकि उनको फरेबकार ने उनकी इज्जत का फैसला एक झूठ की बुनियाद पर कर दिया था। सुल्तान खेमे के अंदर दाखिल हुए। उनके साथ बूढ़ा लोहार था जो अपने आप को लड़की का बाप जाहिर कर रहा था। यहूदी बूढ़ा हस्बे आदत एक बोसीदा चटाई पर बैठा था। उसके सामने एक छोटा सा मेज़ जिस पर तस्बीह और चंद जड़ी बूटियाँ रखी हुई थी। जैसे ही सुल्तान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसने नब्ज पकड़ने के लिए हाथ थामा, मगर चंद लम्हों में उसका रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए और आंखों में खौफ तैरने लगा। बूढ़े लोहार ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, हजूर, आपका रंग क्यों सर्द पड़ रहा है? यहूदी ने हिचकिचाते हुए कहा, यह किसी लड़की का हाथ नहीं और ना ही ये किसी आम इंसान का हाथ है। उसी लम्हे सुल्तान ने धीरे से नकाब उठाया और पूरी रौनक के साथ कहा, अगर तुम इतनी महारत रखते हो कि हाथ पकड़ते ही जान गए कि ये लड़की नहीं, तो बताओ तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन सी लड़की पाक दामन है और कौन बदकार? तुम बगैर जिस्म देखे और बगैर कोई सबूत किए कैसे फैसला कर सकते हो? यहूदी बूढ़ा लरसते हुए बोला, हुजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए, इसके पीछे कोई हकीकत नहीं थी। मैं सिर्फ माल और दौलत इकट्ठा करने और अपनी हवस पूरी करने के लिए ये सब करता था। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, बल्कि यह इलाका छोड़कर चला जाऊँगा। सुल्तान ने गजबनाक लहजे में कहा, जो जुल्म तुमने किया उसकी कोई माफ़ी नहीं। इसी दौरान खेमे के बाहर खड़े लोग, जिन्हें बूढ़े लोहार ने खामोशी से बुलाया था, सब अंदर जमा हो गए। वो सब यहूदी अपने उस बुजुर्ग की इकरार करदा बातें सुन चुके थे और अब हैरत और गुस्से से उसे देख रहे थे। सुल्तान ने बुलंद आवाज़ में कहा, तुम्हारा अंजाम ऐसा होगा कि इस इलाके के यहूदी हमेशा याद रखेंगे। और फिर एक ही बार में उसका सर खेमे के बाहर कलम कर दिया। खून की बू और लोगों की हैरत ज़्यादा चीखें फिजा में गूंजने लगीं, मगर फिर उस सन्नाटे को बस्ती वालों के नारे तोड़ने लगे। वो एक ज़बान होकर कहने लगे, आपका दीन ही सच्चा है। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी रसूल हैं। उस दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की हिकमत, बहादुरी और इंसाफ की बदौलत पूरी बस्ती इस्लाम ले आई और उस जालिम का फरेब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।